हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे बीए सेमेस्टर 1 का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है राज्य की प्रकृति, नेचर ऑफ स्टेट। इससे पहले बहुत सारे चैप्टर हो गए जैसे कि राजनीति विज्ञान की परिभाषा, प्रकृति तथा क्षेत्र, राजनीति का उदारवादी और मार्क्सवादी दृष्टिकोण, राजनीति विज्ञान के अध्ययन का अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, राजनीति विज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों से संबंध, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, रिलेशन विद अदर सोशल साइंसेस, राज्य की उत्पत्ति भी मैंने करा दिया आप लोगों को, ओरिजिन ऑफ द स्टेट। और अब ये 5th चैप्टर जो है राज्य की प्रकृति, नेचर ऑफ स्टेट, इसके बारे में आप लोग इसका ये लेक्चर होगा इस वीडियो में, ठीक है। और आप लोग का CC2 जो है जिसमें कि संप्रभुता, अद्वैत और बहुलवाद, सॉवरेंटी, मोनिज्म एंड प्लूरलिज्म, और समानता यानी इक्वालिटी, अधिकार यानी राइट्स, न्याय यानी जस्टिस, और स्वतंत्रता यानी लिबर्टी, और लोकतंत्र डेमोक्रेसी, ये 6 चैप्टर भी आप लोग का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आप लोग का CC1 का 4 चैप्टर और CC2 का पूरा टोटल कंप्लीट हो गया 6 चैप्टर। इसमें आपका 5, 6, 7 बचा है CC1 में, जो कि आप लोग का एक एक करके कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले जो चैप्टर्स कंप्लीट हुए, यदि आप नहीं देखे और देखना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स पे भी पिन किया हुआ मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग उस पर क्लिक करके उस प्लेलिस्ट पे पहुंच सकते हैं और आपको जो भी डाउट हो जिस चैप्टर में, आप उसका वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं, ठीक है। तो देखो, राज्य की प्रकृति, नेचर ऑफ स्टेट क्या है। राज्य की उत्पत्ति, स्वरूप, कार्यक्षेत्र तथा उद्देश्यों के विषय में प्रत्येक विचारधारा कुछ विशेष सिद्धांतों की समर्थक है और ये सिद्धांत रूप एवं तथ्य की दृष्टि से बहुधा परस्पर भिन्न है। ये किसने कहा है? एक विद्वान थे गार्नर, उन्होंने कहा है, ठीक है। ये गार्नर के कथन है, स्टेटमेंट है। अब देखो, प्रत्येक विचारक ने अपने अपने दृष्टिकोण के अनुसार राज्य का विचार किया है और उसे उन लक्ष्यों से युक्त माना है जो कि उसकी विचार प्रणाली के अनुसार होती है, ठीक है। उदाहरण के लिए समाजशास्त्री राज्य को एक सामाजिक तथ्य के रूप में मानते हैं। समाजशास्त्री राज्य को क्या मानते हैं? सामाजिक तथ्य के रूप में मानते हैं। और इतिहासकार उसको ऐतिहासिक विकास का फल मानते हैं। इतिहासकार जो है राज्य को क्या मानते हैं? ऐतिहासिक विकास का, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट का फल मानते हैं, ठीक है। और नैतिक दार्शनिक जो है ये क्या मानते हैं? इसको नैतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक संस्था मानते हैं। किसको? राज्य को, ठीक है। नैतिक दार्शनिक इसको, राज्य को नैतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक संस्था मानते हैं। और राजनीति शास्त्री जो है इसको एक ऐसी संस्था मानते हैं जो शांति और व्यवस्था के लिए बनी है। और विधि शास्त्री राज्य को कानूनों की उत्पत्ति और कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए निर्मित यानी बना हुआ एक संस्था मानते हैं। इस प्रकार विभिन्न विद्वानों ने राज्य के संबंध में विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि विधि शास्त्र, इतिहासकार और समाजशास्त्री और ये नैतिक दार्शनिक, इन सब का अलग अलग मत है। ये राज्य को अलग अलग रूप से मानते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो अलग अलग विद्वान है, विभिन्न विद्वान जो है राज्य के संबंध में विभिन्न सिद्धांतों का यानी अलग अलग सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं, ठीक है। राज्य के स्वरूप के संबंध में प्रतिपादित इन विविध सिद्धांतों में विधि शास्त्री सिद्धांत, सावयव सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत, आदर्शात्मक सिद्धांत और वर्ग सिद्धांत महत्वपूर्ण है, ठीक है। राज्य के स्वरूप जो है उसके संबंध में ये जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, इसमें कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है? विधि शास्त्री सिद्धांत, सावयव सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत और आदर्शात्मक सिद्धांत और वर्ग सिद्धांत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं राज्य की उत्पत्ति की ये जो सिद्धांत है, एक एक करके इसके बारे में हम लोग समझेंगे, जानेंगे, ठीक है। राज्य की उत्पत्ति का विधि शास्त्री सिद्धांत क्या कहता है? क्या है राज्य की उत्पत्ति का? विधि शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार राज्य को एक ऐसी संस्था माना गया है जो विधि निर्माण करती है। विधि यानी कानून का निर्माण करती है, ठीक है। विधि शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार राज्य को ऐसी संस्था माना गया है जो विधि का निर्माण करती है, उसकी व्याख्या करती है तथा उसे कार्य रूप में परिणत करती है। यह स्वयं भी यानी खुद भी विधि के अनुसार और विधि के द्वारा कार्य करती है। इस विचारधारा के अनुसार यानी कि ये जो विधि शास्त्रीय सिद्धांत है, उस विचारधारा के अनुसार विधि निर्माण से संबंध में राज्य की शक्ति असीम तथा उसका क्षेत्र सर्वव्यापी होता है। विधि की व्याख्या करने का एकमात्र अधिकार राज्य का ही होता है। इसके अनुसार केवल वे ही बातें वैध होती हैं
जो राज्य के कानून द्वारा मान्य हो और राज्य के न्यायालय केवल इन्हीं के संबंध में आवश्यक कार्यवाही कर सकते हैं। इस प्रकार एक व्यक्ति में इस धारणा के अनुसार राज्य कानून है और कानून का एकमात्र स्रोत जो है राज्य है। ठीक है। अब देखिए ये जो विचारधारा है, सिद्धांत है, विधि शास्त्रीय सिद्धांत जो है राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत, ये क्या कहता है राज्य का व्यक्तित्व के बारे में। राज्य के स्वरूप को कानूनी मानने के परिणाम स्वरूप विधि शास्त्रीय यह निष्कर्ष भी निकालते हैं कि राज्य का व्यक्तित्व कानूनी होता है। राज्य का व्यक्तित्व कैसा होता है? कानूनी होता है। दूसरे शब्दों में राज्य कानून की एक ऐसी वृत्ति है जिसका अपना एक व्यक्तित्व होता है, जिसकी अपनी एक इच्छा तथा चेतना होती है, लगभग वैसे ही जैसे एक साधारण व्यक्ति का व्यक्तित्व, चेतना और इच्छा होती है। राज्य के व्यक्तित्व की कल्पना सर्वप्रथम 19वीं सदी के जर्मन लेखकों स्टाल, स्टीन, गार्नर, गियर्क, ट्रीटस्के, ब्लंट्सली, जेलिनेक आदि ने किया था। ठीक है। राज्य के व्यक्तित्व की कल्पना, राज्य के पर्सनालिटी की कल्पना जो है सबसे पहले किन्होंने किया था? सबसे पहले स्टाल, स्टीन, गार्नर, गियर्क, ट्रीटस्के, ब्लंट्सली, जेलिनेक इन्होंने किया था। ठीक है। कब किया था? 19वीं सदी में। ठीक है। गियर्क ने मध्य युग के विधिवत्ताओं की निंदा की, यानी उनकी आलोचना की, क्योंकि उन्होंने राज्य को कानूनी व्यक्तित्व प्रदान नहीं किया था और स्वयं ने न केवल राज्य बल्कि अन्य संस्थाओं को भी कानूनी व्यक्तित्व प्रदान किया। ठीक है। मैटलैंड ने भी गियर्क के विचारों का समर्थन किया। ब्लंट्सली ने राज्य को सार्वजनिक कानून के अर्थ में एक परम श्रेष्ठ व्यक्ति स्वीकार करते हुए कहा है कि राज्य की अपनी कानूनी इच्छा होती है जो निवासियों की सामूहिक इच्छा से भिन्न होती है। ठीक है। और राज्य अपनी इच्छा को शब्दों और कार्यों में प्रकट करने की शक्ति होती है।